नंद बाबा और यशोदा के यहाँ ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। देवकी वसुदेव के यहाँ कारागृह में जब जन्म हुआ ठाकुर जी का, जन्म लेते ही ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि आप हमको ले जा करके यशोदा मैया के यहाँ छोड़े आओ और वहां से बालिका को ला करके कंस को दे देना, क्योंकि भगवान तो जन्म लेते ही मारने वाले थे कंस को। लेकिन देवकी मैया ने प्रार्थना की कि महाराज मेरे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, मैं किसी भी पुत्र को अपने पयोधर का पान नहीं करा पाई, कृपा करके आप छोटे बालक बनके मुझे वो सुख दीजिए जो एक बालक अपनी मां को देता है, मेरे पयोधर का पान करो। नाना जी कहते थे लाला ये 6 बालक कंस ने नहीं मारे, ये 6 बालक अपने आप ही मर गए। मैंने कहा क्यों नाना जी? बोले भाई देखो बालक का जन्म होता और जैसे ही जन्म होता बालक आंख खोल करके देखता मेरा जन्म कहां हुआ है, तभी वो जैसे ही देवकी वसुदेव को देखता तो मन में विचार करता अरे ये देवकी हैं, इनके गर्भ से भगवान जन्म लेंगे। तो जैसे ही देवकी अपने पयोधर पिलाने के लिए बालक को समीप लाती तो बालक मन में विचार करता अभी मेरे बाद ठाकुर जी का अवतार होने वाला है और ठाकुर जी भी इसी पयोधर का पान करेंगे जो देवकी मैया मुझको पिला रही है। तो बालक के मन में भाव आ जाता है कि अपना उच्छिष्ट मैं ठाकुर जी को नहीं दे सकता, मैं अपना झूठा दुग्ध झूठा पयोधर ठाकुर जी के मुख में जाए ये मुझे स्वीकार नहीं होगा। इसलिए कहीं भगवत भाव में कोई अपराध ना बन जाए, इसलिए बालक पयोधर देखते ही अपने प्राण त्याग देते थे। इसलिए 6 बालक जो थे वो मां के पयोधर पान ना करने की वजह से प्राण त्यागते थे। भागवत में वर्णन आता है जब भगवान द्वारिकाधीश बन गए, एक दिन देवकी मैया ने लाला से कही लाला तू भगवान है? भगवान बोले किसने कह दिया आपसे? बोले मुझे पता लग गई है लाला तू भगवान है। ठाकुर जी बोले मैया भगवान है तो फिर कुछ मांगो। बोले मुंह को मेरे 6 बालक वापस कर दे, जो 6 बालक कंस ने मार दिए वो 6 बालक वापस कर दे लाला। तब भगवान ने अपने ज्येष्ठ 6 भ्राता जिन्होंने प्राण त्याग दिए थे उनको ला करके देवकी मैया को प्रदान किया, तब मैया ने उनको अपना दुग्ध पान कराया। ये तो भागवत में कथा आती है। तो देवकी के 6 बालकों को कंस ने मारा ये तो एक सामान्य बात है, लेकिन वक्ता का भाव कहता है कि बालकों ने प्राण खुद ही त्याग दिए। क्यों? कहीं हमसे अपराध ना बन जाए कि हम उच्छिष्ट ठाकुर जी को दें। जब 8वें संतान के रूप में भगवान आए तो भगवान सुदर्शन चक्र लेके आए, बोले अभी मामा को मार देंगे। देवकी मैया बोली आप छोटे बन जाओ, मुझे वो सुख दो जो एक बालक अपनी मां को देता है। तब भगवान बोले तो फिर हमको बड़ा होने में समय लगेगा मैया, बालक तो हम बन जाएंगे लेकिन फिर दोबारा हमको ऐसा बनने के लिए आपको हमको वृंदावन भेजना पड़ेगा। गोकुल में जाकर के जब हम माखन मिश्री खाएंगे बढ़िया हिष्ट पुष्ट होके आएंगे तब मामा को मारेंगे। तब भगवान बालक बने और मां का पयोधर पान करने के बाद वसुदेव जी उनको लेकर के गोकुल पहुंचे। गोकुल में जाकर के सोई हुई यशोदा मैया के बगल में कन्हैया सुला दिए, लाली ला करके कंस को दे दिए। कंस ने उस बालिका को जैसे ही पटका अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कहने लगी अरे दुष्ट कंस, तू जिससे बचना चाहता है उसने तो जन्म ले लिया, तेरा काल तेरा शत्रु उसका जन्म तो हो गया। कंस बोला माता जी एड्रेस बता दो कहां हुआ है। बोले यत्रत्ववा, एड्रेस नहीं बताएंगे, लिया ब्रजमंडल में ही कहीं पर है लेकिन कहां लिया है ये नहीं बताएंगे। तो कंस ने यहां पर अपने राक्षसों की सब सेना बुलाई और यहां ब्रजमंडल में सब आनंद मना रहे हैं। बंधुओं भागवत में इतना सुंदर वर्णन किया गया है नंदोत्सव का। नंद बाबा को जैसे ही पतो चली कि भैया मेरे लाला भयो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 80 वर्ष के हैं नंद बाबा। पूरे ब्रजमंडल में नंद बाबा ने हवा की तरह बात फैला दी। सब ब्रजवासियों को ऐसा नहीं लग रहा है कि नंद के लाला भयो, सबको लग रहा हमारे लाला भयो। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं।
और सब मैया को बधाई दे रहे हैं। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। सब ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। भागवत में तो वर्णन है कि 6 महीने कब बीत गए ब्रजवासियों को पता नहीं चला। अवाद्यंत्र विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे। देखो बंधुओं, एक बात कहें, 2 प्रकार के नृत्य होते हैं। एक नृत्य होता है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, और एक नृत्य होता है कि आनंद की चरम सीमा उत्पन्न हो जाती है और फिर हम कुछ विचार ना करें और फिर नृत्य करें। ये 2 स्थिति होती है। महादेव का नृत्य कैसा है? महादेव बैठे रहते हैं कैलाश में, लेकिन नेत्र बंद करके नंद बाबा के महल में दर्शन करते रहते हैं। जैसे ही लाल जी कोई विशिष्ट लीला करते हैं, वहां पार्वती आदि सब शिव परिवार के लोग सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, कोई नैवेद्य लेके खड़ा है, सब पूजना अर्चन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। लेकिन यहां महादेव को जैसे ही आनंद आने लगता है उत्सव में, तुरंत महादेव नृत्य करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं, नाचने लग जाते हैं। ब्रजवासियों का आनंद ऐसा ही है। नंद घर आनंद भयो, नंद घर लाला भयो, कृष्ण भयो, ये सब नहीं कहते, आनंद भयो। ब्रजवासी सब आनंदित हैं, सब अपने देहाभिमान से शून्य हो गए हैं। किसी को भी अपने देह की सुध नहीं है। हम कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसी को कोई। यहां पे तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं श्री वेदव्यास जी महाराज। वे वर्णन करते हुए कहते हैं कि भैया, अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। बोले ढोल नगाड़े तबला ये सब तो बज ही रहे थे, लेकिन भैया इनकी भी उम्र है, ये कितने दिन तक बजेंगे? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, बहुत होगा तो 7 दिन। अब वहां तो खूब लूट भी रहे हैं, दही भी उड़ाया जा रहा है, पानी की भी खूब बौछार हो रही है, तो ये तो सब फट जाएंगे इतनी देर में, कहां से बजेंगे? तो ढोल नगाड़े तो 6-7 दिन में सब फटफटा गए, लेकिन 6 महीना तक फिर क्या बजा? तो यहां पर कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं हमारे श्री वेदव्यास जी। वाद्यंत विचित्राणि, विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं। बोले कैसे विचित्र वाद्य? बोले एक तो होता है ताली बजाना, ताली तो बजी रही है, लेकिन बोले जिसको जो बजने वाली चीज मिल जाती है, कोई थाली बजा रहा है, कोई कांसे बजा रहा है, कोई दीवार बजा रहा है, कोई धरती पे मार रहा है। इस प्रकार सब लोग जिसके हाथ में जो पड़ रहा है उसी को बजा रहे हैं। कोई बिना बाल वाले बाबा दिख जाते, बिल्कुल चिकनी सर है, तो उसी के सिर पे ही तबला बजा रहे हैं, और वो उसको भी बुरा नहीं लग रहा है, वो भी करा अरे बढ़िया से भया ने घुमुक तो दे ने, है ने जोड़ते ने पाउडर वाउडर लगा के ने दे कछु बढ़िया। सब आनंदित हो रहे हैं। कोई बढ़िया पेट वाला दिखे तो उसके पेट को ही बजा रहे हैं। इस प्रकार ब्रजवासी इतने आनंदित हैं, और जिसके अंग प्रत्यंगों पर हाथ वाथ मार रहे हैं वो भी नाच रहा है। बोले खूब बढ़िया बजाओ भैया। कहा भयो? बोले नंद के लाला भयो है, नंद घर आनंद भयो है। अरे भैया ऐसे लाला रोज ही होयो करें। इतने आनंद में भर गए हैं सब। लाल जी तो वहीं आते हैं जहां देह का अभिमान त्याग दे व्यक्ति। लेकिन ब्रजवासियों की स्थिति सुनेंगे आप। नंद बाबा अटारी से लुटाते, और जैसे ही लुटाते तो ब्रजवासी लूट करके और फिर पीछे लुटाते। मतलब यहां सब नंद बाबा बन गए। किसी को भी ये नहीं कि नंद बाबा लुटावे और हम भर लें। सबको ये लग रहा नंद बाबा जो लुटा रहे हैं वो भी हम पीछे लुटा दें। किसी ने भी एक भी वस्तु अपने पास नहीं रखी जो नंद बाबा ने लुटाई। हाँ, प्रसाद रूप में कुछ कुछ स्वीकार किया, लेकिन ऐसा नहीं किसी ने अपने भंडार भर लिए हो, घर भर लिए हो, तिजोरियां भर ली हो। क्यों? सोने चांदी हीरे जवाहरात सब लुटाए थे। तब बोलते हैं भैया तो फिर इतना सोना चांदी सब लुटा रहे थे और लूटने वाले भी लुटा रहे, तो गया कहां? इतना सुंदर वर्णन है।
रमा क्रीडन मभुन नृप। भगवान की दो पत्नी हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी माने पृथ्वी, श्रीदेवी माने लक्ष्मी। जब भगवान का अवतरण हुआ ना, उनकी रूप माधुरी, रूप की कांति देख करके श्रीदेवी को लालच हो गया और ईर्ष्या होने लगी। क्यों? बोले भैया इतने सुंदर ठाकुर जी का स्पर्श इस भूदेवी को मिलेगा, मुझको नहीं मिलेगा। तो श्रीदेवी ने जाकर के नंद बाबा के तहखाने भर दिए, और नंद बाबा जब लुटामे तो सब ब्रजवासी भी लूट करके पीछे को लुटामे, तो लूट करके कहीं गया नहीं। वृंदावन की रज, उसमें ही सोने चांदी हीरे जवाहरात सब मिलकर के पूरी वृंदावन की रज में ही सिमट गए। मानो जब कृष्ण चलेंगे तो भूदेवी और श्रीदेवी दोनों को सुख प्राप्त होगा। रमा कीरन मभुन नृप। नाथ द्वार में श्रीनाथ जी के जैसे जन्माष्टमी कल है, कल की जन्माष्टमी है, तो नाथ द्वार में भगवान की छठी आज पूजी जाएगी। कल जन्माष्टमी है, छठी पूजेंगे आज, जबकि छठी तो जन्माष्टमी के 6 दिन बाद पूजनी चाहिए। वो जन्माष्टमी से 1 दिन पहले छठी क्यों पूजते हैं? उसके विषय में वर्णन करते हैं कि भैया जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, आप 6 दिन की बात कर रहे हो या 6 महीने नहीं पता चली लोगों को कि कब निकल गए। इतना आनंद उत्सव मनाया, इतना आनंद उत्सव मनाया कि लाला जब 1 वर्ष के हैन लगे तो बड़ी बूढ़ी माताओं ने यशोदा मैया से बोली, मैया इतना आनंद उत्सव मनाया हम ब्रजवासी ने कि हम तो भूल ही गए कि लाला की छठी पूजनी है। और कल लाला 1 वर्ष को है बेवारो है, कल लाला हमारा 1 वर्ष को है जाएगा, अभी तक लाला की छठी नहीं पूजी। यशोदा मैया बोली, अरे कहां करें, आप लोगों ने याद ना दवाई मोकू, अब कहा करें? बोले एक काम करो, आज ही पूज लो, कल लाला 1 वर्ष को है जाएगा, वहां से पहले पूज जाएगी। तो इसलिए आज भी नाथ द्वार में छठी पूजी जाती है सप्तमी को, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले, और छठी पूज के फिर जन्माष्टमी मनाते हैं। उसके पीछे कारण यह कि भैया ब्रजवासी छठी पूजना भूल गए ठाकुर जी की, इतना उत्सव मनाया। अब अपने मन में विचार करते रहो उत्सव कैसा मना होगा, कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, किसी ने भोजन किया कि नहीं, किसी ने जल पिया कि नहीं, कोई सोया कि नहीं, इसकी किसी को स्थिति नहीं पता। सब बस नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, झूम रहे हैं। यही कृष्ण प्रादुर्भाव जन्माष्टमी उत्सव है। वर्णन आता है कि मैया ने कितने दिन तक तो ठाकुर जी दिखाए नहीं किसी को। क्यों? बोले जिस प्रकार बहुमूल्य रत्न को सब लोग छुपा करके रखते हैं, ऐसी यशोदा मैया लाला को छुपा करके बैठी है। अरे कहां तक कहें, नंद बाबा भी आते हैं ना, तो नंद बाबा को भी केवल थोड़ा सा दिखा के फिर छुपा लेती हैं। मेरी नीलमणि है, ये सदा मेरे पास ही रहेगी। सब ब्रजवासियों ने जाकर के शिकायत करी, बाबा मैया को नेक समझाओ, देखो लाला हमेशा सीने पे चिपकाए रखे, नेक हमें दिखा तो दे। तब नंद बाबा ने जाकर के कही, अरे यशोदा सब इंतजार कर रहे हैं कि लाला को मुखमंडल दिखा दे। इतने कहने पर भी यशोदा मैया ने अटारी पर चढ़ करके वस्त्र में से केवल लाला के चरण दिखाए, मुख तब भी नहीं दिखाया। और वह चरण को देख करके ही सब ब्रजवासी उन चरणों की ही बलैया ले रहे हैं, उन चरणों पे ही आनंद कर रहे हैं। बोले जय हो, इतने प्यारे कोमल चरण हमारे लाला के। लाला तो फिर दिखे कछु दिना बाद जाकर के, नहीं तो कछु दिना तक तो मैया ने मुख ही नहीं दिखाया लाला को। मेरो नीलमणि, मेरो नीलमणि, नीलमणि लेकर के घूमती हैं यशोदा मैया। अद्भुत आनंद हो रहा है वृंदावन में।